दोस्तों आज हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट बेटर है, ओलिव बोर्ड बेटर है फिर टेक्स्ट बुक बेटर है। साथ ही साथ हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी हो चुकी है या फिर आप अपने तैयारी को फाइनल टच दे रहे हो तो आपके लिए कौन सा टेक्स्ट बुक या ओलिव बोर्ड, कौन सा मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म बढ़िया होगा। इसको कंपेयर करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ और पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्राउड, यानी कि कौन सा मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा बच्चे लगाते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर मैं ओलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक को देखूं तो ओलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक का प्राइस थोड़ा कम होता है और उस पर क्राउड भी बहुत ज्यादा है, थोड़ा पॉपुलर है वो। तो उस पर ज्यादा क्राउड होने के कारण क्या फायदा होता है कि आप अपने आप को, अगर एक मॉक टेस्ट लाख बच्चे दे रहे हैं और एक मॉक टेस्ट 20,000 बच्चे दे रहे हैं, तो जिसमें लाख बच्चे दे रहे हैं उसमें आप अपने आप को अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि आप इंडिया बेसिस पे कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, कंपैरिजन के बेसिस पे देखो तो टेक्स्ट बुक जा रहा है। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट देखो कि किस में ज्यादा है तो उसके लिए क्या होगा, टेक्स्ट बुक में लिमिटेड 20 मॉक करके आते हैं, 20 मॉक टेस्ट रहते हैं टीयर 1 के, टीयर 2 के, लेकिन ओलिव बोर्ड में मॉक टेस्ट का नंबर बहुत ज्यादा रहता है। तो आप लोग चाहते हो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे तो उसके लिए ओलिव बोर्ड बेस्ट होगा। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है जिस पे मैं कंपेयर करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप लोग इंटरमीडिएट हो या फिर बिगिनर हो, बिगिनर को कोई भी प्लेटफॉर्म की कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही टेक्स्ट बुक ना ओलिव बोर्ड। ओलिव बोर्ड का जो वीकली लाइव मॉक होता है वो आप लोग लगाइए जो बिगिनर है और अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए। लेकिन जो इंटरमीडिएट है वो आप लोग खुद डिसाइड करोगे कि आपको टेक्स्ट बुक या ओलिव बोर्ड कौन सा लेना है। ठीक है, मैं बता के जा रहा हूँ, सुनना। उसके बाद क्वेश्चंस के लेवल पे देखें, अगर क्वेश्चंस का लेवल हम लोग देखें तो टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड में लगभग सेम ही रहता है, हालांकि ओलिव बोर्ड का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर मैं देखूं मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, जो हम लोग मॉक टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशंस देखते हैं, तो उसमें एक चीज है कि जो टेक्स्ट बुक है उस पे जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलती है, हालांकि ओलिव बोर्ड पे हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है या फिर बहुत कम मिलता है। ये जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, तो आप लोग उसके बेसिस पे देख सकते हो आपका मीडियम कौन सा, उसके लिए आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। और अगर मैं डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन देखूं तो दोनों में लगभग सेम ही रहते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म चाहे टेक्स्ट बुक हो ओलिव बोर्ड हो, दोनों का लगभग क्वेश्चंस का वेराइटी सेम ही रहता है। अगर मैं मॉक एनालिसिस देखूं कि मॉक टेस्ट देने के बाद जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में जो सॉल्यूशंस दिए रहते हैं या फिर जो एक्सप्लेनेशंस दिए होते हैं उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि टेक्स्ट बुक पे कुछ फर्दर सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, यानी कि कुछ अलग अलग तरीके के और भी पॉइंट उसमें ऐड किए रहते हैं, तो उसका सोल्यूशन मुझे थोड़ा पसंद है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेंस का जो मॉक टेस्ट है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या फिर ओलिव बोर्ड हो, टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि वो सेक्शन वाइज सेग्रीगेट कर देते हैं चीजों को, सेक्शन 1 सेक्शन 2 के हिसाब से। हालांकि जो ओलिव बोर्ड रहता है उसमें वो लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज देते हैं, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। तो ये आप लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरमीडिएट है, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो ये सब सारे चीजों को जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए आपको लग रहा है कि हिंदी मीडियम से हो तो मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक आपको बेटर होगा। अगर इंग्लिश मीडियम से हो और चाह रहे हो कि टेक्स्ट बुक का मॉक थोड़ा ज़्यादा लगाएं या फिर ओलिव बोर्ड का मॉक ज़्यादा लगाएं और आपको चाहिए मॉक टेस्ट का आइटम बहुत ज़्यादा, तो फिर आपके लिए मेरे हिसाब से ओलिव बोर्ड बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए रहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट के हिसाब से कर पाओगे। और अगर आप, मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट फाइनल टच दे रहे हो इस 2024 का सीजीएल को लेकर के या किसी भी एग्जाम को लेकर के, तो मेरे हिसाब से आप टेक्स्ट बुक का भी रखो और ओलिव बोर्ड का भी रखो। और मॉक कैसे लगाए उसके एक मैं वीडियो बनाया हूं, उसको जरूर देख लो। अगर आपका फाइनल टच हो चुका रहेगा तो क्या होगा, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है वो तो सारा आप कर ही लोगे, ओलिव बोर्ड में भी उसी प्रकार से अटेम्प्ट करते जाना, और अटेम्प्ट करने से क्या होगा, जो क्वेश्चंस नए प्रकार के रहेंगे उसको नोट डाउन कर लेना और उसको रिवाइज करना। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे ओलिव बोर्ड हो या टेक्स्ट बुक हो, मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट होगा। मैंने दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिए, और ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, कुछ अपने एसएससी अड्डा के हैं, आरबीआई के हैं, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म के हैं, वो उस पर भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन अपने आप को अगर इंडिया लेवल पे कंपेयर करना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो ये दो बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे दिखते हैं। और क्राउड सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक पे होती है, इसलिए लोग टेक्स्ट बुक भी प्रीफर करते हैं। अब डिसीजन आपका रहेगा, और मैं जो मुझे इसके ऊपर बताना था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक किस पर वीडियो आपको चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, नमस्कार।